मेरा नाम जमुना भगत प्रभाकर है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का अध्यक्ष हैं हम इस संस्था के। और आज जो है सो हमारा ये पुण्यतिथि पर जो 28 तारीख नवंबर को पुण्यतिथि था महात्मा ज्योतिराव फुले के, इस अवसर पर आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप जमशेदपुर बिष्टुपुर में, इसका अभी टारगेट हम लोग का करीब 100 का था। लमसम करीब हम लोग माने पहुंचने वाले हैं। हमारे समाज में जो कन्या का शादी ब्याह जो गरीब के हैं उसके उद्धार के लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के, जो बच्चे हमारे समाज में नहीं पढ़ते लिखते हैं उनको हम लोग पढ़ाने का प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। खेल कूद में भी हम लोग प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। ज्योतिबा फुले जो हमारी सावित्रीबाई फुले जो हैं, अगर वो शिक्षित हुई, क्योंकि बहुत छोटी थी जब उनका विवाह हो गया था, अगर वो शिक्षित हुई, उनको शिक्षा मिली, तो कहीं ना कहीं उनके शिक्षा में उनके पति का बहुत सहयोग था। इसी प्रकार जब सारे पति अपनी पत्नी का सहयोग करेंगे उनको शिक्षित करने में, तभी समाज शिक्षित होगा। मैं भी जब शादी होकर आई थी तो एक सामान्य शिक्षित इंटरमीडिएट लड़की थी। मुझे भी आज यहाँ तक पहुँचाने में मेरे पति का पूरा सहयोग है, तो मैं उनको धन्यवाद करूंगी। और उस जैसे पुरुष को मैं चाहूँगी आगे बढ़कर अपनी पत्नी को आप शिक्षित करें और समाज को एक अच्छा समाज और शिक्षित समाज दें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पुरुष जितने भी बड़े पढ़े लिखे हो, पीएचडी हो, ऑनर्स हो, ग्रेजुएशन हो या और भी अच्छे उच्च शिक्षा हो, लेकिन उस घर में अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उस घर का भविष्य आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। और यही सोच थी 1848 जिसमें भारत की प्रथम स्कूल खोला गया, वह महिला के लिए। यह क्या विषय है, क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानकारी सभी व्यूअर को, साथ साथ हमारे विश्व के जितने भी व्यूअर हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि भारत में शिक्षा का सबसे पहले लौ जलाने वाली खास करके वह हाउस वाइफ को, और उस समय खोला गया जिस समय अंग्रेज का शासन था। तो हम उस महान लेडी को नमन करते हैं और उस समाज को भी नमन करते हैं जिन्होंने उसके नाम से आज एक दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इसके लिए पूरी संगठन की जिम्मेवारी संजय मालाकार जो प्रदेश सचिव है उनके तरफ से आपका ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो आप बताया जाए कि इनकी इतिहास क्या है और यह शिक्षा उस समय बताया गया कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आज भारत इतना अगर ताकतवर है तो उसका बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे शिक्षा इतना अच्छा है कि आज हमारे बच्चे विश्व के हर कंपनी में, विश्व के हर देश में उनका योगदान है। और उसकी शुरुआत 1848 ईस्वी से हुई थी। तो बताया जाए 1848 ईस्वी से पहला स्कूल कहाँ खोला गया था और किस महापुरुष के नाम से खोला गया था? जो हमारा देश गुलाम था उस वक्त की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, समाज में हर लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बहुत से जो पिछड़े तबके के लोग हुए, दलित हुए, आदिवासी हुए, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। समाज में किसी खास जाति विशेष को पढ़ने का अधिकार था। महात्मा ज्योतिराव फुले जो माली समाज में पैदा हुए थे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और शिक्षा का लक्ष्य जगाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और मैं बता दूं कि उस वक्त समाज के किसी भी धर्म जाति की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या वैश्य हो, या मुस्लिम हो या किसी अन्य कौम के लोग हो, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फुले ने इस चीज़ को समझा और सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र में उन्होंने पहला महिला स्कूल खोला था और इस स्कूल को खोलने में शेख फातिमा बेगम ने उनका पूर्ण सहयोग दिया था। तो वहीं से उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करना चालू किया। आज जो भी हमारे घर की माताएं, बहनें, बहुएं जो शिक्षित है, आज एसडीओ है, बीडीओ है, सीओ बन रही है, उन्हें मैं इस बात को जानकारी देना चाहता हूं कि आज आप जो शिक्षित हैं, आज आप जो जिस सरकारी पद पर हैं उसमें कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले का योगदान था, जिनके बदौलत आज आपको पढ़ने का अधिकार मिला। इसलिए धर्म में आस्था रखते हुए माँ सरस्वती को हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ
जिन्होंने आपको पढ़ने का अधिकार दिलवाया, माता सावित्रीबाई फुले, उन्हें भी आप पूजिए, यह मैं तमाम महिलाओं से आग्रह करता हूँ। बहुत बड़ा इतिहास है सावित्रीबाई फुले जी का, जिन्होंने देवी ने इस देश में सभी को शिक्षा ग्रहण के लिए प्रेरित किया और इसका इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये काबिल तारीफ़ है। इतिहास कहता है कि पहले 19वीं सदी में हमारी देश की कोई भी महिला शिक्षित नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमारे देश एक बहुत ही अंधकार की ओर जा रहा था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले की देन है कि आज हम जितने पुरुष शिक्षित हैं उतने महिला भी हमारे देश में शिक्षित हैं। महिला भी सभी जगह पे अधिकारी हैं, सभी जगह पे पूरी या चाहे अधिकारी का क्षेत्र में हो या नेता के क्षेत्र में हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र में हो, महिला भी उतना ही भागीदारी दे रही है जितना पुरुष है। तो ये माता सावित्रीबाई फुले की देन है, जो काबिल तारीफ़ है और सत नमन है। क्या बोलना चाहेंगे अपना परिचय देने के बाद? हमारे प्रेमलाल भगत, माली मलाकार कल्याण समिति। हम लोग इस पुण्यतिथि इनका जो है, इस पर हम लोग ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं और हर साल ये हम करते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इससे भी चढ़ बढ़ के हम लोग काम करें और आगे। और ये हमारा सौभाग्य है, आप लोग जो मीडिया वाले लोग जो आए हैं, आज हमारे बहुत गर्व की दिन है कि आप लोग आकर के इतना सपोर्ट लिए हैं। समाज, राष्ट्र और देश को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े महादेवी जो फुलेबाई का, सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है? सर जी, ये जो शिक्षा है ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर महिलाएं हमारे समाज में पढ़ी रहेंगी तो हमारे आने वाले समय में हमारा जो समाज है, जो हमारा देश है, बहुत ही तरक्की करेगा। हमारे बच्चे सुलझे हुए रहेंगे। इस तरह जो हमारे फुले साहब ने ये 1848 में शुरुआत की थी महिलाओं के लिए, मैं उनको नमन करता हूं। और ऐसे महापुरुषों का जन्म बार बार होना चाहिए ताकि परिस्थितियों के अनुसार वो अच्छे कार्य करते रहें। महिला को शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्यों और किस लिए? महिला को शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक जो परिवार है या हमारे घर की जो नींव है वो एक महिला से शुरू होती है। और महिला अगर शिक्षित होगी तो आने वाले उनके घर के पूरे जनरेशन को शिक्षित कर पाएगी, बच्चों का विकास सही ढंग से हो पाएगा। और सबसे बहुत बड़ी बात ये है कि हम समझते हैं कि हर एक घर जिसमें ज़रूरी होता है महिला का शिक्षित होना, क्योंकि सारा अगर आप अपने घर को बहुत अच्छा या अपने बच्चों को अच्छा डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा तो पुरुष के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन और आज ऐसा कोई मतलब सेक्टर नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि ये उस माँ को बहुत बहुत हम महिलाओं की तरफ से नमन है कि उन्होंने ये पहल किया और उस पर हम लोग आगे आज इस मुकाम पे हैं या हमें ये आज़ादी मिली है, हम अपने घर को, परिवार को, समाज को इतना आगे लेके जा पाए हैं। तो सत नमन है हम सारी महिलाओं की तरफ से, वासियों की तरफ से भी नमन है। आप ज़रा सोचिए कि बिल्डिंग का ऊंचाई जितना भी हो जाए, अगर उनका बुनियाद अगर सही नहीं होगा तो बिल्डिंग ऊपर में जाकर गिर जाएगी।